रही है। देखिए वो कैसे एक एथलीट की तरह कूद गई, वो भी शिकार को मुंह में दबाकर। वो उसे गर्दन से पकड़े हुए है जिस तरह उसने गजेल को मारा होगा, गर्दन दबोचकर। आप सोच रहे होंगे वो उसे पेड़ से नीचे क्यों ले जा रही है। यहां तो वो सेफ है, लेकिन आधा गजेल बचा है जो भारी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि मेरी डैडी पीछे नहीं रहना चाहती, उसके पास अभी भी बढ़िया खाना है। लेकिन फिक को यह लगता है कि इसे नीचे ले जाकर घनी झाड़ियों में छुपा देना बेहतर होगा, और इसके बाद बच्चे के साथ मजे से बैठकर खाएंगे, जहां उसे कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि पेड़ भले ही कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसमें पूरी तरह से छुपा नहीं जा सकता। वो डाडा है। इस वक्त वो एक नर इम्पाला पर घात लगाए हुए है। और आप अक्सर देखेंगे कि जब एक शिकारी किसी अकेले जानवर को दिखता है और अगर वो एक ही इलाके में रहने वाला हो तो उसका ध्यान मादाओं पर होता है। वो बाकी चीजों से ध्यान हटाता है और इसमें उसकी जान जा सकती है। लेकिन शेरनी इस वक्त अकेले शिकार कर रही है। वो अपने ग्रुप से दूर है। इससे पता चलता है कि उसके पास अभी भी बच्चे हैं। लेकिन क्या वो शिकार कर सकती है? मुझे पता है कि अकेली शेरनी बड़े अच्छे से शिकार कर सकती है। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि ये हाथी उसके रास्ते में ना आए। और अब वो नीचे झुक गया है। वो अपना सिर नीचे घास में घुसाए हुए है। उसे नहीं पता कि एक शेरनी उसकी तरफ आ रही है। ओह, देखा आपने? फ्लैट। वो दूसरी तरफ मुड़ गया, सिर नीचे कर लिया। चलो डाडा, यही मौका है। वो किसी भी वक्त तेजी के साथ हमला कर सकती है। और यहां मुझे कंपनी मिल गई है। यह एक बड़ा सा हाथी है, एकदम शांत। मेरी गाड़ी के बिल्कुल पास खड़ा है। वो देखिए वहां, वो देखिए, वो जा रही है, वो जा रही है, वो आगे बढ़ रही है। इम्पाला सिर नीचे झुकाए हुए है। अब देखना। ओह माय गुडनेस, हम देख नहीं पाए। ओके, कई बार ऐसा होता है कि हमें शॉट नहीं मिल पाता, लेकिन ये भी अच्छा है। एक हाथी ने ही पूरा फ्रेम भर दिया। ओके, वो जा रही है। वो कहीं चली गई क्या? नहीं, वो अभी भी वही है। वो आगे जा रही है। अरे वाह, ये इम्पाला, मुझे लगता है उस इम्पाला को उसकी महक आ गई। वो दूर भाग रहा है। तो डाडा उस इम्पाला से परेशान हो गई और हम इस हाथी से परेशान हो गए। ओके, वो अपने मिशन में फेल हो गई, लेकिन शायद हम नहीं होंगे, क्योंकि शायद वो हमें दिखाने वाली है कि बच्चे कहाँ छुपे हैं। हम उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए हम पीछे चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ ये जानने के लिए कि वो कहाँ है। जब वो वापस जाए तो शायद हम उन बच्चों की थोड़ी बहुत आवाज सुन पाए। जब वो माँ को देखकर एक्साइट होंगे, बस मैं उनकी ही आवाज सुनना चाह रहा हूं। ओके, वो उन घनी झाड़ियों के किनारे किनारे जा रही है जहां मुझे लगता है कि उसके बच्चे हैं। उसकी हरकतों से ऐसा नहीं लग रहा है कि उसके बच्चे वहां नहीं हैं। बस ये देखना है कि किस झाड़ी में है, और मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि उसके बच्चे जिंदा हैं। ओके, वो अब उस तरफ से जा रही है। वो वही होने चाहिए। नहीं, वो आगे जा रही है। जहां पर एक पेड़ गिरा हुआ है, उसे पहले बच्चों के साथ वहीं देखा था। ओके, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि बच्चे कहां हैं। ये सुना आपने? ये उन बच्चों की ही आवाज है। मैंने जब पहली बार उन्हें देखा था तो उनके कूं-कूं करने की आवाज सुनी थी। ये वही जगह है। उसके बच्चे जिंदा हैं। मार्श एक ऐसी जगह है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जोनाथन और मैं सालों साल से यहाँ आ रहे हैं। 30 साल हो गए या उससे भी ज्यादा।
यहाँ बहुत पानी है और मुझे लगता है पानी की वजह से जानवर यहाँ आते हैं। जब भी जॉनथन को और मुझे एक ब्रेक लेना होता है तो हम हमेशा एक दूसरे से कहते हैं चलो मिनी मार्श चलते हैं, और हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आकर हम चाय पीते हैं, किताब पढ़ते हैं और हम रिफ्रेश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बस चुपचाप बैठकर सुनते रहो। ये कमाल की जगह है। कुछ ही घंटों में आपको ढेर सारे जानवर नजर आ जाते हैं जो हमेशा यहीं रहते हैं। गर्मियों की शुरुआत में बर्ड्स मिल जाएंगी। यहाँ जंगल हैं, बबून्स हैं और इम्पालास भी हैं। और बड़े बड़े जानवर भी यहाँ आते हैं। वो दिन के वक्त यहाँ पानी पीने आते हैं, जैसे हाथी। वो नदी पार करके यहाँ आ जाते हैं। इन जानवरों को देखकर आपका जी ही नहीं भरेगा, आपको लगेगा बस देखते रहो। और हाँ, यहाँ हमारे शेरों के ग्रुप भी हैं। हमने उनके नाम मार्श के नाम पर रखे हैं क्योंकि ये उनका सबसे बड़ा इलाका है। ये सोचकर बड़ा अच्छा लगता है कि शेर यहाँ हजारों साल से रह रहे हैं। इन शेरों के पूर्वज भी यहीं रहते थे। और मुझे तो ये थोड़ा थोड़ा जादू जैसा लगता है, और इस बात पर भी यकीन होने लगता है कि दुनिया इंसानों की दौड़ धूप और हलचल के बिना भी चलती रहती है। यहाँ जिंदगी का बड़ा अच्छा तालमेल है। हर चीज कायदे में है, सब अपनी अपनी जगह रहते हैं। जानवर एक दूसरे के साथ एकदम सही तालमेल बनाकर रह रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हजारों हजारों सालों से होता आया है। आई लव दैट। इस वक्त हम मारा रिवर पर हैं। यहाँ एक हिप्पो मरा पड़ा है। यहाँ पर मगरमच्छ है, वो भी बड़े वाले, जो हिप्पो को खा रहे हैं। और पता है क्या, एक तरफ सबकी नजरों से छुपकर स्कारफेस खड़ा है, जो मसाई मारा के पुराने बब्बर शेरों में से एक शेर है। वो 11 साल का हो गया है और आज भी एक गजब का वॉरियर है। और मुझे ये देखना है कि स्कारफेस को कितनी भूख लगी है, उसे खाने की कितनी जरूरत है। क्या वो मगरमच्छों के साथ जाकर उस हिप्पो को खाने की कोशिश करेगा? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। ओह माय गुडनेस, जरा इन मगरमच्छों का साइज तो देखिए। इनमें से कई तो 12 से 13 फुट के हैं। मारा सेरेंगेटी के इकोसिस्टम में 18 फुट के मगरमच्छ भी होते हैं, जिनका वजन 1 से 1.5 टन तक होता है। वो बहुत बड़े हैं, करीब 66 एक जैसे दांत, जैसे मुंह में दांतों का एक जाल हो। ताकत। ये मगरमच्छ प्राचीन जानवर हैं। इनमें से कुछ तो 50, 60, 70 साल की उम्र के भी होते हैं। सबसे बूढ़े मगरमच्छों के बारे में कहा जाता है कि वो 100 साल तक जीते हैं। यह नदी के मोड़ पर जिंदा हिप्पो है, वो बहुत अपसेट हो रहे हैं। उन्हें ये सब डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। ये पानी के छपाके, तोड़ मरोड़, उठा पटक जो मगरमच्छ उस मरे हुए हिप्पो के साथ कर रहे हैं। कभी कभी मगरमच्छ हिप्पो के बच्चों को निशाना बनाते हैं, इसलिए वो दोस्त नहीं है, वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। वो एक ही पानी में रहते हैं, लेकिन गौर कीजिए, ये सब ताकत का खेल है और वो दोनों ही बहुत भारी होते हैं। ये एक मादा हिप्पो है, इसकी पीठ पर कई घाव हैं। इनमें से कुछ तो उसे अपने बच्चे को बचाते हुए लगे होंगे। उसमें अभी भी छोटे छोटे कट रह गए हैं, जिनमें थोड़ा मांस निकल रहा है, और ऑक्सपेकर्स वही खा रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हिप्पो चुपचाप क्यों खड़ा है और उन्हें अपना मांस क्यों खाने दे रहा है। इससे हिप्पो को क्या फायदा है? ऑक्सपेकर उस घाव को साफ रखते हैं। डेड फ्लैश जो बाहर निकलता है, उससे ऑक्सपेकर्स को खाना मिलता है और हिप्पो के लिए सुकून। और ये कमाल की चीज है, इससे दोनों प्रजातियों का फायदा होता है। वाह! इसे आप क्या कहेंगे? इससे पता चलता है कि एक शेर और उसकी ताकत क्या होती है। लेकिन आपको कुछ और भी पता चलता है। मुझे लगता है कि इंसानों के समाज में हिम्मत, ताकत, शक्ति को हम बहुत मानते हैं, जो एक वॉरियर में होता है, और इसलिए स्कारफेस जैसे जानवर इतने आकर्षक लगते हैं। मेरा मतलब है कि जरा देखिए उसे, वो घायल है, उसे खरोंचे लगी है, उसकी एक आंख नहीं है, उसके दांत टूट रहे हैं, वो अपने पिछले पैर से लंगड़ा कर चलता है। लेकिन क्या उसने हार मानी है? नहीं, यही चीज मुझे अच्छी लगती है। और मुझे नहीं पता, हो सकता है इसके बाद मैं उसे कभी न देख पाऊं।
इसलिए मैं इस शेर के यहाँ रहते रहते एक एक पल का लुत्फ उठाना चाहता हूँ। स्कारफेस वाकई जंगल का असली राजा है। हम मार्श में हैं। ये मार्श की शेरनियां हैं और वो कितनी मैली हैं। देखिए, वो पहचान में भी नहीं आ रही हैं कि कौन सी कौन है। यहाँ क्लाउडी आई है, काली है और कबीबी है। लगता है वहां एक शेर है। जरा देखो तो। ओह, एक नहीं, वहां 2 शेर हैं। देखिए, वो यहाँ के नहीं हैं, बाहर के हैं, क्योंकि वो इन बच्चों के पिता नहीं हैं। अगर वो बच्चों के पास आते हैं तो वो बच्चों को मार डालेंगे। वो खाना बदोश शेर मार्श में आ रहे हैं। वो इस